अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है आप सबकी दुआ से बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं अपने व्लॉग का स्टार्ट कर रही हूँ क्लीनिंग से। तो काफ़ी दिनों से मैं ड्राइंग रूम की क्लीनिंग नहीं की थी, तो सोचा कि आज मैं आपके साथ अपनी क्लीनिंग की रूटीन शेयर करती हूँ कि मैं डेली बेसिस पे किस तरह अपने घर को नीट एंड क्लीन करती हूँ। तो ये मॉर्निंग का टाइम था, नाश्ता वगैरह करने के बाद बच्चे सो रहे थे, तो मैंने सोचा सबसे पहले ड्राइंग रूम की क्लीनिंग करती हूँ। तो हम औरतों के काम कभी भी ख़त्म नहीं होते, चाहे हमारे अंदर जान हो या ना हो, लेकिन हम कहते हैं कि हमारा घर साफ़ सुथरा रहे, हमारे बच्चे, हमारे हस्बैंड साफ़ सुथरे रहें। तो तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, हिम्मत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि मैं बैठ के भी क्लीनिक कर रही थी कि मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। तो इसके बावजूद मैंने सोचा कि तो बच्चे सो रहे हैं तो उनके सोने का एडवांटेज लेती हूँ और ड्राइंग रूम की क्लीनिंग कर लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से ड्राइंग रूम साफ़ नहीं किया था। इधर आता तो कोई नहीं है, लेकिन इसके बावजूद डस्टिंग वगैरह करनी पड़ती है, क्योंकि थोड़ी बहुत डस्ट तो लाजमी आती है। सर्दी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, तो आप भी अपने बच्चों का ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि आजकल नमूनिया बड़ों और बच्चों में बहुत ज़्यादा आम है। तो आप सब मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं भी इंशाल्लाह आप सबके लिए दुआ करूँगी। और टेबल मैंने अभी साफ़ किया था, ऊपर से और नीचे से रह गया था, तो मैंने बैठ के इसको टेबल को साफ़ किया है, क्योंकि मोरों की तकलीफ़ है, तो उस वजह से मैं काम में थोड़ा सा हिचकिचाती हूँ, लेकिन कोशिश यही करती हूँ कि डेली बेसिस पे काम करूँ, अपनी हिम्मत से ज़्यादा काम करती हूँ, क्योंकि हर औरत चाहती है कि मेरा घर साफ़ सुथरा रहे। और मैं भी उन्हीं औरतों में से एक हूँ कि मैं कहती हूँ कि मेरा घर का हर कोना साफ़ रहे। मैं इस कमरे में सबसे पहले साफ़ करना स्टार्ट किया था कि कपड़े वॉश किए थे बच्चों के, तो वो सारे मैंने तय करके रखे हैं, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे बच्चों के कपड़े वॉश करती हूँ, डेली बेसिस पे बच्चों के कपड़े तय करके भी रख देती हूँ। एक दिन बच्चों के कपड़े तय करके ना रखो तो बहुत ज़्यादा खलारा बन जाता है, तो समेटने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो ड्राइंग रूम तो साफ़ हो चुका था, बच्चों के रूम की बारी आ गई है, और ये बच्चों का रूम है और इतना ज़्यादा गंद बना हुआ है। बच्चे मेरे ज़्यादातर इसी रूम में बैठते हैं, और ये मेरी फेवरेट जगह है। आज मौसम भी बहुत ज़्यादा अच्छा था, मूँगफलियों में थोड़ी सी नमी आ गई थी, मैंने बुनवाई थी, तो मैंने सोचा इन्हें भी बाहर धूप पे रख लेती हूँ। इतनी ज़्यादा धूप तो नहीं है सर्दियों की, लेकिन फिर भी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, थोड़ी बहुत धूप है। और ये मेरा सबसे फेवरेट जगह है पूरे घर की। मैं इधर बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती हूँ, जब भी थकी होती हूँ या फारिग होती हूँ तो इसी जगह आके बैठती हूँ। तो ये मेरी कुर्सी इस जगह से कभी भी नहीं हिली, क्योंकि मैं इधर ही आके इसी चेयर पे ही बैठती हूँ। ये चेयर बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि मेरे से किसी ने पूछा था आपने चेयर कहाँ से ली हैं, तो ये मैंने बाज़ार से ही ली हैं, और मुझे इन चेयर की बहुत ज़्यादा तारीफ़ हुई है कि ये बहुत ज़्यादा प्यारी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने बहुत मेहनत से ये चेयर बाई की थी, और बहुत ही ज़्यादा जब किसी चीज़ की कोई तारीफ़ होती है तो बंदा कहता है कि मेरे पैसे वसूल हो चुके हैं। और ये रहा मेरे बच्चों का रूम। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों का रूम साफ़ सुथरा हो चुका था। मैं ज़्यादातर टाइम मैं और मेरे बच्चे इसी रूम में ही स्पेंड करते हैं, क्योंकि ये खुला कमरा है, और बच्चों की टॉयज़ एलईडी और बाकी चीज़ें भी इधर ही पड़ी हुई हैं, तो बच्चे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील करते हैं। मेरी कोशिश ये होती है कि बच्चों की चीज़ें बाकी घर में ना बिखरे, मुझे बिखरा हुआ घर बहुत बुरा लगता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोनों रूम साफ़ सुथरे हो चुके हैं। अब बच्चों को उठने का टाइम था, तो उन्हें फिर फ्रेश वगैरह करवाना है, और उन्हें नाश्ता वगैरह भी करवाना होगा। तो साथ साथ मैं रूम का डोर भी साफ़ कर रही थी कि इस रूम का डोर बहुत ज़्यादा गंदा होता है, रोज़ इसके ऊपर डस्ट होती है, तो मुझे बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फ़ील होता है कि इस रूम का डोर गंदा ना हो, क्योंकि इधर विंडो ओपन रहती है सारा दिन, तो फिर इधर से बाहर से भी डस्ट आती है, और मेरे पास वैक्यूम नहीं है, तो मैं ब्रश से या झाड़ू से जब कारपेट साफ़ करती हूँ, तो उस वजह से फिर सारी डस्ट इस रूम डोर के ऊपर आती है। तो बाकी घर के डोर की निस्बत इस रूम का जो डोर होता है बहुत ज़्यादा गंदा होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये रूम भी साफ़ सुथरा हो गया था। जब ये रूम साफ़ होता है तो मैं समझती हूँ कि मेरा पूरा घर साफ़ हो गया है। अब इसके बाद है ड्राइंग रूम में से झाड़ू लगाने की बारी है, कि मैंने पहले झाड़ू नहीं लगाया था, सोचा सबसे पहले इस रूम में से झाड़ू लगा लेती हूँ, कि काफ़ी दिनों से झाड़ू भी नहीं लगाया था, तो झाड़ू पोछा आज सारा करती हूँ। जब मैं वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ, तो मैं इतने जल्दी मेरा काम भी हो जाता है, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे काम जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाते हैं। तो काफ़ी दिनों से इस रूम की डीप क्लीनिंग भी नहीं की थी, तो वीडियो के चक्कर में डीप क्लीनिंग भी हो गई और मेरी वीडियो भी बन गई है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। मुझे आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
इस रूम में ना आने के बावजूद भी इस रूम के अंदर इतना गंद था और इतना मैसी रूम फैला हुआ था। तो इस रूम में मेरा कोई भी नहीं आता, क्योंकि इस रूम में मेरा जो शीशे का टेबल पड़ा हुआ, तो मेरा बेटा थोड़ा नोटी है, वो जो चीज़ भी होती है वो टेबल के ऊपर मारता रहता है। तो मेरी कोशिश ये होती है कि इस कमरे में बच्चे ना आएँ। ये सारा गंद बच्चों के रूम में से निकला था। वॉशरूम मैंने साफ़ कर लिया था। अब ये बच्चों का रूम है, बच्चे जब जागेंगे तो उसके बाद ही सारा रूम मैं साफ़ करूँगी। तो बच्चे जाग गए थे, फिर मैंने उन्हें साफ़ सुथरा किया, नाश्ता करवाया है। तो ये बेडशीट मैंने कल ही बिछाई थी, तो बच्चों ने इसके ऊपर रूह अफ़ज़ा गिराया था, तो ये भी मैंने उठा लिए। न्यू बेडशीट मैंने बिछाई है। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी रूम साफ़ सुथरा हो गया था। तो अब मेरे सारे घर का सारा काम कंप्लीट हो गया है। लेकिन एक औरत जब सारा काम करती है तो वो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाती है, फ़िज़िकली भी और मेंटली भी। लेकिन जब उसका सारा घर साफ़ होता है तो उससे ये मेहनत वसूल हो जाती है कि चलो जी, मेरा काम, मेरी मेहनत, मुझे मेहनत का फल मिल गया, मेरा घर तो साफ़ सुथरा हो गया है। हम औरतें कभी भी नहीं थकती, चाहे हमारे जिस्म में जान हो या ना हो। हम डेली बेसिस पे इतना ही काम करते हैं कि हम अपनी रूटीन से हट के काम करते हैं। तो ये भी कमरा साफ़ सुथरा अल्हम्दुलिल्लाह हो गया था। मैंने कर्टन आगे कर लिए थे कि बाहर से डस्ट वगैरह ना आए, क्योंकि इधर से डस्ट भी आती है और ये इधर से ठंडी ठंडी हवा भी आती है। तो फिर बच्चे बीमार होते हैं, तो मेरी कोशिश ये होती है कि इस रूम की जो विंडो है वो ओपन हो, क्योंकि बाहर इस रूम की 7 स्टेयर्स भी हैं जो नीचे की तरफ जाती हैं। तो छोटे बच्चों वाला घर है। मेरी कोशिश ये होती है कि इस रूम की जो विंडो है वो पक्की लोहे की रहे, कि ताकि बच्चे विंडो ओपन ना कर सकें। ज़ाहिर सी बात है, मैं हर टाइम इनके सामने नहीं हो सकती, इनकी टेक केयर तो करनी पड़ती है, लेकिन हर टाइम मैंने देख नहीं सकती। हो सकता है कि ये मेरे आगे पीछे होके तो ये विंडो ओपन ही ना कर लें। तो वॉशरूम वगैरह वॉश करने के बाद मैंने ये चेयर सारी वॉश की हैं, क्योंकि जब मैं इस घर में आई थी तब मैंने ये चेयर वॉश की थी पुराने घर में। तो उसके बाद मैं इस घर में जब से आई हूँ तो मुझे चेयर वॉश करने का ना तो मौका मिला है और ना ही टाइम मिला है, क्योंकि मेरी चेयर साफ़ सुथरी होती थी। तो आज मैंने सोचा कि मैंने इन्हें सर्फ और डिटॉल डाल के तो सही अच्छे से मैंने वॉश किया है। और सारे जो फ़र्श भी था, क्योंकि मेरा घर बंद है तो मैं डेली बेसिस पे फ़र्श वॉश नहीं करती। मैं जब देखती हूँ कि बहुत ज़्यादा गंद बना हुआ है तो वॉश कर लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं मोपिंग ही करती हूँ पूरे घर में। तो सर्फ और डिटॉल डाल के मैंने पूरा घर वॉश किया था। रूम वगैरह मैंने सिर्फ मोपिंग की है, सिर्फ हॉल में और किचन मैंने वॉश किया था, क्योंकि सारा पानी हॉल का सारा किचन में चला जाता है, तो मैं उस इसलिए मुझे आसानी होती है। लेकिन जब वॉश किया है तो उसके बाद घर इतना ज़्यादा ठंडा हो गया था कि बता नहीं सकती, जैसे बर्फ़ बना हुआ है। तो छोटे बच्चों वाला घर है, में कोशिश यही होती है कि मुझे ज़्यादातर घर वॉश ना करना पड़े। लेकिन आज बहुत ज़्यादा गंद था, काफ़ी दिनों से मैंने घर को वॉश नहीं किया था, मोपिंग ही करती रही हूँ, लेकिन मोपिंग की वजह से भी वो एक फ़र्श के अंदर शाइनिंग नहीं आ रही थी। आज सोचा कि आज बाहर भी मौसम थोड़ा गर्म है, तो सोच ऐसा करती हूँ कि आज वॉश कर लेती हूँ, तो इस वजह से मैंने आज सारा घर वॉश किया था। तो बहुत ही अच्छा लगा था, साफ़ सुथरा घर था, और 2-3 दिन मुझे आसानी हो गई थी घर को क्लीनिंग करने में, क्योंकि फिर मैं डेली बेसिस पे क्लीनिंग करती, डीप क्लीनिंग में 1 दिन करती हूँ और 2-3 दिन मेरे ऐसे ही निकल जाते हैं। तो मेरे बच्चे इतना ज़्यादा गंद भी नहीं बनाते। बच्चों के साथ वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि मैं जब भी, मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है, तो मैं जब भी मोबाइल सेट करती हूँ तो मेरा बेटा आके मोबाइल उठा के भाग जाता है। तो उस वजह से फिर मैं थोड़ी को मेरी कोई वीडियो मेरी कैसी बनती है, कोई कैसी, और जब वॉइस रिकॉर्ड करने की बारी आती है तो कभी बच्चे रो पड़ते हैं और कभी क्या मसला और कभी क्या। तो इस वजह से मैं बहुत मुश्किल से वॉइस रिकॉर्ड करती हूँ। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट। और मैं एक दफ़ा मैं वीडियो रिकॉर्ड करके, तो वॉइस रिकॉर्ड कर जब बारी आती है तो मैं कई दफ़ा वीडियो रिकॉर्ड वॉइस रिकॉर्ड करने के बाद कई दफ़ा अपनी वॉइस को डिलीट करती हूँ कि रिकॉर्डिंग अच्छी नहीं हुई या मैंने कुछ ऐसा बोल दिया है। तो इस वजह से मैं काफ़ी टाइम मेरा वीडियो को एडिट करने में लग जाता है। आई नो आई एम नॉट एक्सपर्ट, लेकिन एक टाइम आएगा कि इंशाल्लाह एक्सपर्ट हो जाएंगे, क्योंकि हर काम करने में थोड़ा सा टाइम लाजमी लगता है। तो बाकी का घर का तो अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ सुथरा हो गया था, मैंने फ़ैन ऑन कर दिया था। और अब लंच टाइम था तो आटा गूँधना रह गया था, आटा नहीं गूँधा हुआ था और खाने का टाइम था, तो मैंने सोचा मैं फटाफट आटा गूँध लेती हूँ। आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा है कमेंट्स में लाजमी बताइएगा, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में लाजमी मेरे वीडियो शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। अल्लाह हाफिज़।